नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस क्लास में टॉप 10 डेली करंट अफेयर के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां दी जा रही है, तो ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है आज क्लास में खास, तो मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया है करंट अफेयर्स का, तो मैंने उसका लिंक जो है शेयर कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ जानकारियाँ। मैं बता दूं कि जो है भारत में बर्ड फ्लू जो है दस्तक दे चुका है, लगभग 6 राज्यों में ये फैल चुका है। इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा आगे। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की जो बनाई गई सरकार के द्वारा जो मंजूरी दी गई है 20,000 करोड़ रुपए की लागत से, उसको मंजूरी मिल चुकी है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और पर्यावरण मंजूरी भी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना भी जो है बरकरार रखा गया है। किसानों का देश जागरण अभियान शुरू होने वाला है 7 जनवरी को। तो कल का बात मैं बता रहा हूँ कि कल जो है किसानों का प्रदेश भर में जागरण अभियान शुरू किया जा रहा है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे जुड़ी मैं 5 सवाल प्रत्येक दिन लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में क्या है खास, तो फटाफट मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, उसका विस्तार से मैं बताऊंगा। तो आज का इतिहास, आज का इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आज का इतिहास, जिससे 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, जो हर एक सेक्टर से होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, सभी सेक्टरों से मिलकर पूछा जाता है। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पर एज ए करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाता है। और थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे वो क्लास का गुरु है, एक वो हम सभी को मोटिवेट इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। और उसके बाद अंत में विज्ञान से जुड़े भी 5 महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। तो फटाफट जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 2017 में बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता ओम पुरी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2001 में अमेरिकी कांग्रेस ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया। आज ही के दिन वर्ष 1950 में ब्रिटेन ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी। आज ही के दिन वर्ष 1959 में अपनी कप्तानी में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर जो है कपिल देव का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय बनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1965 में स्विस गणितज्ञ जैकब बर्नौली का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1368 में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1066 में नॉर्मन विजय से पहले हेराल्ड गॉडविन्स का इंग्लैंड के सम्राट के रूप में राज्यारोहण हुआ। तो ये थे आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आगे मैं आपको और भी जानकारियां दे रहा हूं, तो उससे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ब्रह्मांड की उम्र को लेकर अध्ययनों में जुटे खगोलविद यानी एस्ट्रोलॉजर्स अब इस बात पर सहमत है कि ब्रह्मांड जो है 13.77 करोड़ वर्ष अरब वर्ष पुराना है। चिल्ली की आटाकामा कॉस्मोलॉजी व्यवशाला में खगोलविदों ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने प्रकाश को एक नया रूप दिया है। इसके साथ ही कॉस्मिक ज्यामितीय मॉडल के आधार पर इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स पूरा करीब 13.77 अरब वर्ष पुराना है ना। तो देखा जाए तो 14 अरब वर्ष पुराना है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने निष्कर्षों के बारे में 2 पत्रों में से एक का शहर लेखन किया, जो खगोल भौतिकी समुदाय में ब्रह्मांड की उम्र को लेकर चल रही बहस को नया मोड़ देते हैं। तो ये खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अध्ययन में जुटे जो भी खगोलविद हैं, उनके द्वारा जो है बताया गया कि 14 अरब वर्ष पुराना ये जो है पूरा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे।
सक्सेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स बट इन नेवर मेकिंग द सेम वन ए सेकेंड टाइम। तो सफलता जो है कभी नहीं कंसिस्ट करती है आपकी गलतियों को, लेकिन जो है आप उसको बार बार सेकेंड टाइम भी वो गलती करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को देखो, समझो, उसको बारीकी से एक एक स्टेप को समझो और अगले नेक्स्ट टाइम जो है उसको सुधार करने की कोशिश करो, तभी आपको जीवन में सफलता मिल सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो आप अपना सफलता के लिए एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति तैयार करो कि नहीं, हमको इतना टाइम में, इतना समय में हमको पूरा करना है, इतना टाइम हमको पढ़ना है, इस एग्ज़ाम को हमको किसी भी हाल में एनी हाउ हमको इसको निकालना है, चाहे जिस तरह का एग्ज़ाम हो, जिस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्द से फटाफट सब्सक्राइब कर लें और पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का करंट अफेयर्स की शुरुआत की जा रही है। तो आज का पहला करंट अफेयर्स को जानते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिससे जो है पूरा देश भर में हड़कंप मच चुका है और सभी राज्य सरकारें जो है अपने अपने स्तर पर उसको जांच करवा रही है। करीब देखा जाए तो लगभग 84,000 से ज़्यादा जो है गुजरात, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में मुर्गों को या फिर जो पक्षियों को मार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतवंशी नीरज अंतानी ने अमेरिका के ओहायो के सीनेटर के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही वह राज्य की सीनेट का हिस्सा बनने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। ओहियो सीनेट के लिए चुने गए 29 वर्षीय अंतानी ने सोमवार को जो है शपथ ली है। नेक्स्ट देखते हैं। LIC के नए अध्यक्ष SK मोहंती होंगे। क्योंकि बात की जाए तो उसमें बड़ा बदलाव किया गया है और जनवरी से सितंबर तक जो है इसका मौजूदा समय में जो अभी MR कुमार जो है वो जून में मतलब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उनको आगे जो है MS मोहंती को बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देख सकते हैं जानकारियाँ मैं आपको बता दूं कि GDP में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अनुसार 10 करोड़ से अधिक किसान सीधे मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं। पोल्ट्री क्षेत्र में देश के प्रति 25 करोड़ अंडे और लगभग 1,30,00,000 करोड़ पक्षियों का उत्पादन करता है। इस उद्योग का GDP में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये के अधिक का योगदान है। तो देख सकते हैं कितना सारा नुकसान सब देश को होने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओलंपियन ग्रेग क्लार्क को भारतीय हॉकी टीम का नया जो है कोच बनाया गया है। इनको जो है टोक्यो ओलंपिक तक जो है नया विश्लेषणात्मक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी जो घोषणा है हॉकी इंडिया के द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। NDRF में महिलाओं का पहला बैच शामिल हुआ। तो NDRF जिसको बोला था नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स है ना, यानी राष्ट्रीय आपदा विमोचन बल में महिलाओं को जो है पहली टुकड़ी यानी बैच जो है इसको शुरुआत कर दी गई है। इसको जल्द जो है देश में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 25 में से 24 हाईकोर्ट में नियमित रूप से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो वहाँ पे अन्य कुल मिलाकर 4 राज्यों में नया चीफ जस्टिस को बनाया गया है। कुल मिलाकर जो है वर्तमान में 24 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को नियुक्ति स्थायी रूप से कर दी गई है और एक जो है हाईकोर्ट में खाली पड़ा हुआ है, मतलब प्रभार दिया गया है उनको। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डिजिटल ओशियन नामक महासागर डेटा प्रबंधन के लिए अपने तरह के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जिसमें बतलाया गया है कि समुद्र से जुड़ी हुई तमाम तरह का इसमें जानकारियाँ, रिसर्च से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ, जो भी वर्तमान में स्थिति है, आने वाले समय में क्या होगा, सभी तरह की जानकारियाँ जो है इसमें दी जाएगी। जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं भारतीय कैबिनेट में। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज डिजीबॉक्स प्रणाली जारी की है। तो ये देख सकते हैं डिजीबॉक्स,
जिसमें जो है इसको स्टोर करके सभी तरह की जानकारियां जो है इसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो इसको जो है नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई। नीति आयोग की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई। इससे पहले ये योजना आयोग था। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उनके द्वारा उपाध्यक्ष या सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाता है अन्य व्यक्ति को या आईएएस ऑफिसर को। आखिरी 2 करंट अफेयर्स को जानते हैं फटाफट। अंतरिक्ष में जंग को रोकने के लिए जापान लकड़ी के उपग्रहों का विकास कर रहा है। तो बात की जाए जापान की, जिसकी राजधानी टोक्यो है, वहाँ का करेंसी येन है। और वो जो है जापान वो लगातार इसमें रिसर्च कर रहा है। और वहाँ का जापान का एक प्राइवेट कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय के थ्रू जो है 2023 में जल्द ही लकड़ी का उपग्रह को भेजने का कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिली। 3-4 दिन पहले जो है $30,000 थी, लेकिन किंतु जो है अचानक से धड़ाम से गिर करके ये 19% ये और $28,560 पे आ गई है। पिछले 1 साल से लगातार उछाल हासिल कर रही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आई है। लगभग $5300 की आई ये सबसे बड़ी गिरावट है। ये क्या है? एक आभासी मुद्रा है, इनविजिबल करेंसी इसको बोला गया है, जिसको जो है हाल ही में आरबीआई ने बैन लगा दिया था, लेकिन इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। अभी वर्तमान में एक क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य है लगभग $28,560 के आसपास बताया गया है। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ मैं दे दूं। तो चलिए जानते हैं। और मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन मैं नया कुछ जानकारी देते जा रहा हूं जो कि एग्जाम से जुड़ा हुआ है। तो हाल ही में एक 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो इसको जरूर पढ़ें। 1 किलोवाट बराबर 3.6 जूल, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 पाउंड इक्वल टू 2.18 kg, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मीटर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम से पहले। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। 1 मीटर इक्वल टू 39 इंचेस होते हैं। 1 पाउंड का तो मैंने बता ही दिया। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर पढ़ें एक बार। नेक्स्ट मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इज ए सॉवरेन कंट्री कंप्राइजिंग द मेनलैंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा देश है और ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में आता है। इट इज द लार्जेस्ट country in Oceania and the world's 6th largest country by the total area. Capital Canberra. Monarch Elizabeth II, Governor General David Hoadley, Prime Minister Scott Morrison। करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। नेक्स्ट मैं एक और कंट्री के बारे में बता दूं कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। जो है बहुत ही छोटा देश है, इंडिया का नीचे का साथ में देखोगे तो छोटा दिखेगा। श्री जयवर्धने कोटे करेंसी जो है श्रीलंका रुपी। प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर जो है महिंदा राजपक्षे, चीफ जस्टिस जो है जयंता जयसूर्या है। तो ये था श्रीलंका के बारे में। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, सबा खैर। रात से आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगेन। थैंक यू।